अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम वगैरह में खुश आमदीद। ले जनाब, इमरान खान साहब की तरफ से नया ऐलान सामने आ गया है और इमरान खान साहब आला हजरत आली मकाम की तरफ से जो नया ऐलान सामने, या इसको अगर मैं ये कहूँ कि जो नया फरमान उनकी तरफ से जारी किया गया है, उसके मुताबिक लिबर्टी चौक लाहौर में अनकरीब एक जलसा मुनक्कद किया जाएगा और उस जलसे के अंदर इमरान खान साहब जो है वो इस बात का ऐलान करेंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को कब ख़त्म करना है, इन असम्बलियों की तहलील कब की जाएगी और उसके बाद जो इंतखाबात हैं उसके लिए इमरान खान साहब का क्या लाहे अमल होगा। अलबत्ता ये नहीं बताया गया, यानी ये जो शाही फरमान आला हज़रत की तरफ से जारी किया गया है उस फरमान में ये नहीं बताया गया कि जनाब लिबर्टी चौक पर ये जो जलसा है अभी तक ये किस तारीख को मुनक्कद होगा, कब ये जलसा होगा, कब इमरान खान साहब तारीख का ऐलान करेंगे। अलबत्ता इमरान खान साहब की तरफ से जारी किए जाने वाले इस फरमान में ये ज़रूर बताया गया है कि जनाब ये जो जलसा लिबर्टी चौक लाहौर में होना है, इस जलसे के तारीख़ के तयन के लिए भी बहुत जल्द एक इजलास होगा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टियर लीडरशिप मौजूद होगी। वो सर जोड़ के बैठेंगे, एक दूसरे से जुआ पाएंगे और उसके बाद वो इस बात का तयन करेंगे कि जनाब ये जो जलसा है ये कब होगा। यानी ये एक लंबी सी एक मुहिम है जिसका आगाज़ इमरान खान साहब कर रही है और ये जो असम्बलियों की तहलील का ऐलान इमरान खान साहब ने नवंबर के आखिरी हफ्ते में रावलपिंडी में किया था, वो अभी तक इमरान खान साहब उस ऐलान को च्युइंगम की तरह खींचते चले जा रहे हैं। अब ये ऐलान और उनकी मुशावरत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ऑल्दो होना तो ये चाहिए था, जिस तरह इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि मेरी जिस दिन तैयारी मुकम्मल हो जाएगी मैं लॉन्ग मार्च शुरू कर दूंगा। फिर उन्होंने कहा जी मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई है, अब लॉन्ग मार्च है। वो पूरा महीना लॉन्ग मार्च जारी रहा, लेकिन आखिरकार ये पता चला कि जनाब तैयारी मुकम्मल नहीं थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने बग़ैर किसी से पूछे, बग़ैर किसी को बताए, बग़ैर किसी से मशवरा किए इस बात का ऐलान कर दिया कि जनाब वो इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे और वो असम्बलियों से, यानी जिस जिस असम्बली के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन है उस असम्बली से वो बाहर निकल आएंगे। फिर ये बात ज़ेर गर्दिश हो गई कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सैनेट से भी बाहर निकल आएंगे, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि हमने तमाम असम्बलियों से बाहर निकलना है तो मतलब यही था कि इन तमाम असम्बलियों से भी बाहर निकलेंगे। पहला यूटर्न ये लिया गया कि नहीं, हमने ये नहीं कहा था कि हमने आज़ाद कश्मीर की असम्बली से बाहर निकलना है, नहीं, हमने ये नहीं कहा था कि हमने गिलगित की असम्बली से बाहर निकलना है, हमने सैनेट से बाहर निकलना है। हमने तो ये कहा था कि हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकलना है और सिंध से हमने इस्तीफ़े देने हैं। बलूचिस्तान में हमारे पल्ले वैसे कुछ नहीं रह गया हुआ, हमने वहाँ पर किसी तरह का कोई इस्तीफ़ा देना नहीं है। फिर जनाब इस्तीफ़ों की बात आ गई और फिर ये पता चला कि असम्बलियों की तहलील के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को पल्ला पकड़ाने के लिए किसी भी तौर पर तैयार नहीं है और उन्होंने इमरान खान साहब को साफ ये बात बता दी है कि जनाब मार्च से पहले ये काम आप भूल जाएं, मार्च से पहले हमने किसी तौर पर असम्बलियां को तहलील नहीं करना। फिर इमरान खान साहब की तरफ से ये बात आ गई कि जनाब अब हमने जो अपनी पार्लिमानी पार्टीज़ हैं उनका इजलास करेंगे, अरकान असम्बली से मिलेंगे और उनसे उनकी राय लेंगे। यानी फैसले का ऐलान पहले कर दिया, राय बाद में लेना शुरू करी। जब राय लेने का अमल का आगाज़ किया, पहले पार्लिमानी पार्टियों का इजलास हुआ तो पता चला जनाब पार्लिमानी पार्टियां ने कहता है कि नहीं जनाब असम्बली नहीं तोड़नी, अभी तो खुदा करके कुछ फंड्स आना शुरू हुए हैं, अगर इस मौके पर आपने असम्बलियों की तहलील कर दी तो हम रह जाएंगे, फिर हमारे पल्ले हथवस कुछ नहीं रह जाएगा। फिर जनाब पार्लिमानी पार्टियों के बाद ये बात पता चली कि एक कैंपेन का आगाज़ किया जा रहा है और जो है लाहौर वहाँ पर 11 दिन के अंदर 11 रैलियाँ निकाली जाएंगी और उन रैलियों के अंदर इस बात के लिए ज़ोर डाला जाएगा हुकूमत के ऊपर कि आप इलेक्शन कराएं। फिर वो रैलियाँ जो निकालने का जो प्लान था वो भी बहुत बुरे तरीके से नाकाम हो गया, क्योंकि रैली कोई एक भी नहीं निकल सकी, किसी बारे में किसी जगह पर कोई प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेशन आवाम की हुई ही नहीं और पता चलेगा जनाब किसी जगह पर कोई हिलजुल मची हुई है। फिर इस बात का ऐलान हुआ कि नहीं जनाब अब हर ज़िले के लोगों के साथ मिलना है, कभी किस ज़िले को बुलाया जा रहा है, कभी किस ज़िले को बुलाया जा रहा है, उनके साथ मुशावरत होनी है। आज भी 3 अजला भक्कर, मियांवाली और शायद जो है खुशाब, उनके अरकान असम्बली के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात है, वहाँ पर भी यही मुशावरत होनी है कि जनाब असम्बलियाँ तोड़ें या असम्बलियाँ ना तोड़ें। और फिर यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से मियाँ असलम इकबाल साहब जो सीनियर मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये ऐलान सामने आ गया कि जनाब मुशावरत के बाद इस बात का फ़ैसला हुआ है कि जिस मुकाम से लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया था इमरान खान ने, यानी लिबर्टी चौक पर, उसी मुकाम पर यानी लिबर्टी चौक पर इमरान खान साहब फिर एक जलसा करेंगे।
यानी बैक टू स्क्वायर वन पे इमरान खान साहब आ गए। अब उस जलसे के अंदर ये जो है हुकूमत को घर भेजने के लिए इस्लामाबाद जाना था और इस मर्तबा अपनी ही हुकूमतों को घर भेजने के लिए जलसा मुनक्कद किया गया है। ये भी एक सियासी तारीख का एक अनोखा एक काम होने जा रहा है। अब इमरान खान साहब वो फैसला अनाउंस करने जा रहे हैं जिस फैसले का इख्तियार कानूनी या आईनी तौर पर इमरान खान साहब के पास नहीं है। हाँ, इमरान खान साहब के पास इस बात का इख्तियार ज़रूर मौजूद है कि वो बतौर जो है पार्टी हेड वो इस बात का अपने अरकान असम्बली से कह दें कि जनाब आप इस्तीफ़ा दे दें। ये इख्तियार इमरान खान साहब के पास है और इसके अंदर कोई दो राय नहीं। लेकिन वो किसी भी मुंतखब असम्बली के मुंतखब चीफ मिनिस्टर, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है चाहे वो पंजाब का है, उसको आईनी तौर पर इस बात का पाबंद नहीं बना सकते कि वो उनकी हदायत के ऊपर असम्बलियों को तहलील कर दे। और यही वो नुक्ता है जहाँ पर आकर गोट फंसी हुई है और ये गोट यहाँ से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही। और ताज़ा तरीन इतलात ये आई हैं कि ये जो असम्बलियाँ तोड़ने वाला मामला है और ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली की तहलील का मामला है, यहाँ पर भी एक बहुत ही बारीक वारदात डल गई है। और जैसे ही चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब के हकीकी मंसूबे का इल्म हुआ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उस जो मंसूबा है उसकी फ़ाइल को एक ऊपर इस तरह करके बैठ गए जिस तरह सांप कुंडली मार के नहीं बैठ जाता। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने क्या, जनाब ए पहीजे फ़ाइल। अब उनको पता है कि ये फ़ाइल इमरान खान साहब की मजबूरी है। इमरान खान साहब जब तक इस फ़ाइल के ऊपर दस्तखत नहीं कराएंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, उस वक्त तक इमरान खान साहब असम्बलियों की तहलील का ऐलान नहीं करेंगे। और जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हाथ में इमरान खान साहब की इतनी बड़ी कमज़ोरी लग गई है, हाथ आ गई है, तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब किस तरीके से इमरान खान को खेलने देंगे? इस बात का इम्कान ही नहीं पैदा होता। क्योंकि ये वाली जो फाइल है इसके अंदर जो लाहौर का जो नया मास्टर डेवलपमेंट प्लान है जिसके अंदर इमरान खान साहब ने ये जो रावी रिवर अर्बन अथॉरिटी बनानी है रूडा, उसके लिए भी खसूसी तौर पर जो फंड्स हैं उनका भी वो किया जाएगा और उसके मास्टर प्लान की भी मंजूरी दी जाएगी। यानी जो लाहौर के लिए नया मास्टर प्लान बनाया जा रहा है उसकी मंजूरी इमरान खान साहब के लिए नागुज़ीर है। और ये बात अब आपको पता ही है कि इमरान खान साहब को किसने ये कही कि भाईजान हले असम्बली नहीं तोड़नी, पहले चौधरी परवेज़ इलाही को अंगूठा तो लवा लो, इस पर दस्तखत तो करा लें। और ये वही शख्सियात हैं यकीनी तौर पर जिनका इमरान खान साहब के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। ये वही शख्सियात हैं जिनका प्रॉपर्टी के मामलात के ऊपर बड़ा ही कंट्रोल है और पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट डेवलपमेंट के अंदर इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बल्कि ख़ुद भी कई हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिक हैं। और प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से जो रिलीफ दिया था इमरान खान साहब ने अपने टेन्योर में कोरोना क्या जब उन्होंने पैकेज का ऐलान किया था तो उस वक्त भी इन्हीं साहब के मशवरों पर अमल दरामद करते हुए इमरान खान साहब ने ये सारी कहानी घड़ी थी। उन्होंने इमरान खान साहब को ये बात बताई है कि जनाब अगर आपने ये मास्टर प्लान के ऊपर दस्तखत किए बगैर, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से इसको मंजूर कराए बगैर अगर आपने ये सारा काम कर दिया तो ये जो सारी की सारी हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी है, लोगों से ज़मीनें खरीदी हैं, इधर उधर की सारी दो नंबरी की है, वो तो सारी की सारी पानी में बह जाएगी। वो जो है ना वो क्या कहते हैं सूखे रावी में डूब जाएगी और उस का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जो हालात नज़र आ रहे हैं उन हालात के मुताबिक तो अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाते हैं फिर तो ताड़ी गेम पंजाब में तो उलट जाएगी और अगर वो उलट जाएगी तो फिर सारा मामला लटक जाएगा। इमरान खान साहब के ये कान में बात डाल दी गई जिसके बाद इमरान खान साहब अभी भी असम्बली की तहलील वाले मामले के ऊपर कुछ ज़्यादा बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी इस बात का इल्म हो गया कि जनाब इमरान खान साहब वो कहते हैं ना वो तोता जिसके अंदर जान है। चौधरी परवेज़ इलाही को पता चल गया कि जनाब ये वाली जो फाइल है लाहौर का मास्टर डेवलपमेंट प्लान रूडा के लिए, ये इस तोते के अंदर इमरान खान साहब की जान है। क्योंकि इमरान खान साहब की ये दिली ख्वाहिश है कि इस मंसूबे को मुकम्मल कराया जाए और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने मियां असलम इकबाल को चेयरमैन LDA लगाया और बेशुमार इख्तियारात भी दिए। उनको डिप्टी CM का इस वक्त वो स्टेटस भी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो कवायद हैं उनके मुताबिक LDA जो भी काम करेगा, जो भी मंसूबे के लिए जो भी मास्टर प्लान वगैरह है वो मंजूर उसके लिए जो भी सिफारिशात हैं अपनी वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक वज़ीर आला साहब जो है उसके ऊपर अपने दस्तखतों की चिड़िया ना बिठाएं। अब चौधरी परवेज़ इलाही के हाथ में अगर एक बंदे की कमज़ोरी लग जाए और उनको पता भी हो कि जनाब इस काम का ये नतीजा निकल सकता है, और वैसे भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मुन्नस इलाही साहब, इनको सबको पता है कि प्रॉपर्टी के काम के अंदर पाकिस्तान के अंदर बेशुमार
पैसा मौजूद है और उनकी इन्वेस्टमेंट भी चल रही है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी। रिसेंटली मैंने देखा था कि लेक सिटी और इधर उधर खासी कुछ जगहों पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं, जॉइंट वेंचर्स करने का कोई प्लान श्लान बनाया गया। मैंने किसी टीवी चैनल के ऊपर ये कुछ टिकर शिकर देखे थे। इसका मतलब ये है कि जब तक ये वाला मंसूबा ये जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ उसके ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दस्तखत नहीं होंगे, इमरान खान साहब की ये एक इखलाकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि नई जो फरागोगी है वो जो है उसको भी राज़ी रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से खासे माली फ़वाइद भी हासिल मिले हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये वही शख्सियत है जिनकी एक फ़ोन कॉल भी सामने आ गई थी, वो हीरे की अंगूठियों वाली। ये वही शख्सियत हैं जिनके लिए बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान के अवाम के जो पैसे थे 190 मिलियन पाउंड्स वो वहाँ पे उन्होंने रिकवर किए थे। रिकवर करके उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को भेजे थे कि जनाब या ताड़े पैसे ने तुसी रखो, और यहाँ पर एक सील बंद लिफाफे के अंदर काबीना से उसकी मंजूरी लेकर वो पैसे उसी शख्सियत के अकाउंट में चले गए थे जो इमरान खान साहब को ये मशवरे दे रहे हैं कि जनाब ये लाहौर का मास्टर डेवलपमेंट प्लान मंजूर कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुसी जहाज़ से सैर करनी है दोबारा तो फिर ये वाला काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये ऐलान तो कर दिया, जो इमरान खान साहब ने भी ऐलान कर दिया, फिर दूसरी तरफ से ये जो गोट फंस गई है ये भी सामने आ गई। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी इमरान खान साहब की कमज़ोरी का पता चल गया। उधर जो भाई बैठे हुए हैं लंदन में, उनके पास भी कुछ गेम के कुछ कार्ड्स उन्होंने भी अपने हाथ में रखे हुए हैं। फिर जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब दोनों आ गए हैं सेम पेज में। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के हाथ से ये जो गेम है ये मुझे बज़ाहिर निकलती हुई नज़र आ रही है। और ये जो असम्बलियों के हवाले से जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि उनका ये कहना है कि जनाब हमने ये मंसूबा लॉन्च करना है, हमने जो है इसके लिए जो मंजूरी है वो लेनी है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, और उसके बाद बेशक चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमें आंखें दिखाएं या हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब को किक आउट करें, इसके बाद कोई इशू नहीं है। लेकिन उससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अपने साथ इंगेज रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बकौल मुजम्मल सोहरावर्दी साहब, उन्होंने भी कल परसों एक जो है उन्होंने ये बात कही थी कि इमरान खान साहब ने अब निजी महाफिल के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गालियाँ निकालना, बुरा भला कहना, और जिस तरीके से माजी में वो मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में जो अब रिटायर हो गई हैं के बारे में जो नाजेबा अल्फाज निजी महाफिल में इस्तेमाल करते थे, वैसे ही अल्फाज उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। लिहाजा ये एक आई वॉश है मेरी नज़र में। इमरान खान साहब हो सकता है जलसे का ऐलान कर दें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जलसे का ऐलान नहीं करेंगे। उनको तो देखें, वो ऐसी शख्सियत हैं जो मीडिया के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। जैसे पानी के बगैर मछली नहीं ज़िंदा रह सकती, इसी तरीके से मीडिया अटेंशन लिए बगैर इमरान खान साहब की सियासत ज़िंदा नहीं रह सकती। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि वो मीडिया की डार्लिंग जब तक नहीं रहेंगे उस वक्त तक ये जो लोग हैं वो उनके साथ इंगेज नहीं रहेंगे। लिहाजा वो किसी ना किसी तरीके से मीडिया का जो एयर टाइम है वो हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं और कर भी रहे हैं, और इसमें वो कामयाब भी है। ये नहीं आप कह सकते कि वो नाकाम है। लिहाजा जलसा तो होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। 20 को हो जाए, 21 को हो जाए, 22 को हो जाए, 18 को हो जाए, 17 को हो जाए, जलसे की तारीख का ऐलान भी हो जाएगा, जलसे के अंदर लोग भी आ जाएंगे। लेकिन ये जो हतमी तारीख का ऐलान है ना, वहाँ पर भी इमरान खान साहब ये ट्विस्ट देंगे कि जनाब मैं इस पर अभी काम कर रहा हूँ, अभी जो है मेरी तैयारी मुकम्मल हो लेने दें, जिस दिन मेरी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी उस दिन हम असम्बलियों की तहलील का ऐलान कर देंगे। असम्बलियाँ का टूटना तो तय है। ये उन्होंने ये इस तरह की को तकरीर शिकरीर करके नारे नूरे लगवा कर उन्होंने निकल जाना है। लेकिन ये जो फाइल वो तोता जिसके अंदर वो जान है, वो तोता अब आ गया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के कब्ज़े में, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उस तोते को पिंजरे समेत एक महफूज मुकाम पर रख दिया है। और उनका ये मानना है कि जनाब हुण इमरान खान जब तक मेरी गल नहीं मनेगा उस वक्त तक ये तोते के ऊपर साइन नहीं होंगे। ये फ़ाइल जो है ये ऐसे ही दराज में ताले के अंदर मौजूद रहेगी, ये फ़ाइल बाहर नहीं निकलेगी। लिहाजा इमरान खान साहब की जो सियासत है वो इस वक्त ये जो है लाहौर का मास्टर डेवलपमेंट प्लान इसके अंदर आके फंसी हुई है। और देखना ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ये जो गेम है और इमरान खान साहब का ये जो तोता है ये कब बाहर निकलता है, और इमरान खान साहब जो जलसा करने जा रहे हैं लिबर्टी चौक में, वहाँ से इमरान खान साहब कौन से नए तोते उड़ाएंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।